नमस्कार, स्वागत है आपका तेज भारत नेटवर्क की मुख्य खबरों में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। 20 साल पुरानी पार्क पर कब्जा केस में आजम खान का नाम आया सामने। सीएम के आदेश पर एसआईटी गठित। शहर के दरियाबाद मोहल्ले में पार्क की जमीन और उससे सटी 20 फीट चौड़ी सड़क पर कब्जा का मामला 20 वर्षों बाद फिर से चर्चा में आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर डीएम मनीष कुमार वर्मा ने एडीएम सिटी सत्यम कुमार मिश्र, प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडी के सचिव विनीत कुमार सिंह और डीसीपी सिटी मनीष सांजाल की एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित की है। तेलंगाना में वोटर लिस्ट से कट सकता है 71 लाख मतदाताओं का नाम। एसआईआर में फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 10 अगस्त। तेलंगाना में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के तहत लगभग 71 लाख मतदाताओं की पहचान की गई है, जिनके नाम सूची से हटाए जा सकते हैं। यह संख्या राज्य के कुल 3.32 करोड़ मतदाताओं का लगभग 21% है। देश में खेती प्रधान 12 राज्यों में बारिश की भारी कमी नहीं देखने को मिला। मानसून का असर। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश से इन इलाकों में बारिश की कमी को पूरा करने में मदद मिली, लेकिन इससे पूरे देश में मानसून की कमी पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। इस दौरान भारत में कुल बारिश की कमी में 1% की कमी आई। यह 2 अगस्त को 12% से घटकर 9 अगस्त को 11% हो गई। एफसीआरए संशोधन बिल पर धीमी चाल चलना चाहती है सरकार। परिसीमन के लिए डीएमके और शरद गुट को साधने की कोशिश। संसद के मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन सोमवार के लिए लोकसभा के एजेंडे में फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट यानी एफसीआरए बिल 2026 शामिल नहीं है। इससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि केंद्र सरकार इस विवादित विधेयक को पास कराने में जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। ठाणे और विशाखापट्टनम में डेटा सेंटर के निर्माण का विरोध। पानी और बिजली के दोहन का लगाया आरोप। एआई के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को अब स्थानीय स्तर पर कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने गूगल, अडानी और अमेजन द्वारा समर्थित विशाल डेटा सेंटर परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। एमपी में स्कूल बंद। यूपी में नदियां उफान पर। देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। देश के कई राज्यों में इस हफ्ते मौसम का मिजाज काफी बिगड़ा रहने वाला है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बारिश के पुराने रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। आज पेश होंगे 4 विधेयक। डीएमके के हाथ परिसीमन की पतवार, शाह संभालेंगे मोर्चा। तृणमूल कांग्रेस व शिवसेना यूबीटी में टूट के बाद राजग और विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के वर्तमान संख्या बल को देखते हुए परिसीमन की नया को सदन में पार कराने की पतवार इस समय लगभग द्रमुक के हाथ में है। हालांकि विपक्ष के लिए शरद पवार की एनसीपी एसपी का आईएनडीआईए के साथ बने रहना भी उतना ही जरूरी है। केरल के गृह मंत्री को खुली चुनौती देने वाले शशिधर अर्जुन अय्यांकी गिरफ्तार। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला को इंटरनेट मीडिया के जरिए खुली चुनौती देने और पुलिस अधिकारियों को धमकाने के आरोपी शशिधर बदमाश अर्जुन अय्यांकी को रविवार को कन्नूर से गिरफ्तार कर लिया गया। शशिधर वह अपराधी होता है जिसका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड होता है तथा जिसका नाम पुलिस थाने के हिस्ट्री शीट यानी अपराध इतिहास रजिस्टर में दर्ज होता है। श्यामू हाथी की जगह सोमा पर सवार होंगे महाकाल। 40 साल क्यों बदली बाबा की सवारी। उज्जैन के महाकाल मंदिर की श्रावण मास की दूसरी सवारी में इस बार हाथी श्यामू की जगह मादा हाथी सोमा शामिल होगी। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर से सोमवार शाम 4 बजे निकलने वाली श्रावण मास की दूसरी सवारी में इस बार एक बड़ा बदलाव नजर आएगा। भगवान महाकाल की सवारी में वर्षों से शामिल हाथी श्यामू इस बार साथ नहीं होगा। 51 साल में इतना बड़ा बर्ताव किया। ट्रंप ने फिर साधा ईरान पर निशाना। बोले उनके पास पैसे नहीं बचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट के जरिए ईरान की तीखी आलोचना की। उन्होंने ईरान के पास कोई पैसा नहीं है शीर्षक वाला एक ग्राफिक शेयर किया और देश की आर्थिक गिरावट के लिए 51 साल बुरे बर्ताव को जिम्मेदार ठहराया। 7 एपिसोड वाली सीरीज पहले ही सीजन में हुई थी हिट। 3 सालों से ओटीटी कर रहा है सीजन 2 का इंतजार। इस आधार पर आज हम आपको एक ऐसी ही वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको 3 साल पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया था। इस सीरीज को ऑडियंस ने काफी पसंद किया है और फैंस पिछले 3 सालों से इसके दूसरे सीजन का इंतजार कर रहे हैं। डबल हीरो एक्शन थ्रिलर का हिस्सा बनेंगे जॉन अब्राहम। हिट फिल्म डायरेक्टर संग मिलाया हाथ। हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेता के तौर पर जॉन अब्राहम को जाना जाता है।
और किसी के किरदार को जॉन बखूबी निभाना जानते हैं, लेकिन जब बात एक्शन की जाए तो उस मामले में सुपरस्टार का कद और अधिक बढ़ जाता है। मैदान पर भिड़ गए दिल्ली के दो स्टार, जमकर काटा बवाल, भीड़ ने किया दोनों को अलग। भारत को अपनी कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले यश धुल और आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए तूफानी बल्लेबाजी करने वाले प्रियांश आर्या दिल्ली के स्टार खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। इन दोनों स्टार खिलाड़ियों की टीमों के बीच मैदान पर ऐसा बवाल घटा है कि हर तरफ चर्चा हो रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें भीड़ देख साफ पता चल रहा है कि मामला कितना गंभीर है। सावन की बारिश और भगवान शिव का क्या है गहरा नाता? पुराणों में छिपी इस रहस्य के बारे में नहीं जानते होंगे आप। इस मौसम में पड़ने वाली बारिश की हर एक बूंद का एक अलग महत्व होता है और शिव महापुराण ही नहीं बल्कि स्कंद पुराण में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि सावन में ही बारिश क्यों होती है और इस बारिश का भगवान शिव से कैसे और अनोखा जुड़ाव है। आइए आपको बताते हैं कि बारिश के इस मौसम और भगवान शिव के बीच संबंध के बारे में कुछ जरूरी बातें। लखनऊ पुलिस की कार्यवाही 3707 म्यूल खाते फ्रीज 2222 मोबाइल नंबर और 678 IMEI ब्लॉक सावचगी से ऐसे बचे। पुलिस के सामने म्यूल बैंक खातों का नेटवर्क अब चुनौती बन गया है। सावध ठग दूसरों के नाम पर खुले बैंक खातों को कमीशन का लालच देकर या उनकी जानकारी का दुरुपयोग कर रकम मंगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शहर में बीते कुछ महीनों में 3707 म्यूल खातों की पहचान हुई है, जिनमें 3364 खाते फ्रीज कराए जा चुके हैं, जबकि 343 खाते अविशेष हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश और चलेंगे हवाएं, जाने आईएमडी का ताजा अपडेट। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 4 से 5 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताई है, लेकिन तापमान अधिक रहने से नमी से खास राहत नहीं मिलेगी। पिछले 2 वर्षों में शनिवार अगस्त का सबसे अधिक वर्षा वाला दिन रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी अगले 4 से 5 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। गाय पकड़ने वाले एमसीडी कर्मचारियों से मारपीट और डेयरी माफिया पर चर्चा। दिल्ली विधानसभा में उठी सख्त कानून की मांग। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में बेसहारा पशुओं और अवैध डेयरियों का मुद्दा गरमाया। विधायकों ने सड़कों पर घूम रही गायों से बढ़ते हादसों और एमसीडी कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग की। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को बेसहारा पशुओं और अवैध डेयरियों की समस्या को लेकर सदन में जोरदार चर्चा हुई। विधायकों ने राजधानी की सड़कों पर घूम रही बेसहारा गायों से बढ़ते हादसों, अवैध डेयरी संचालन और नगर निगम कर्मचारियों के साथ कथित मारपीट का मुद्दा उठाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। नीट यूजी पेपर लीक मामले में चला आदेश, कोर्ट ने 12 अगस्त तक बढ़ाई आरोपियों की न्यायिक हिरासत। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश 12 अगस्त तक टाल दिया है। अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 12 अगस्त तक बढ़ा दी है और पॉलीग्राफ टेस्ट की अर्जी खारिज कर दी। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश टाल दिया है। कांवड़ यात्रा से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NH9 पर भीषण जाम, हाईवे पर रेंग रही वाहन, तस्वीरों में एनसीआर का हाल। सोमवार सुबह कांवड़ यात्रा के कारण दिल्ली एनसीआर में भीषण ट्रैफिक जाम देखा गया, जिससे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NH9 सहित प्रमुख सड़कों पर वाहन घंटों फंसे रहे। सप्ताह के पहले कामकाजी दिन दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के बीच सफर करने वाले हजारों वाहन चालकों को भीषण ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से नोएडा की ओर आने वाले मार्ग पर सबसे ज्यादा बुरा हाल देखने को मिला। दिल्ली के कालिंदी कुंज से नोएडा को जोड़ने वाले रास्ते पर ओखला बैराज के पास भारी ट्रैफिक जाम लग गया। ट्रैफिक जाम, कूड़ा गाल से परेशान दिल्ली। विधानसभा में विधायकों ने उठाए मुद्दे, गुंजा साइकिल घोटाले का शोर। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में विधायकों ने ट्रैफिक जाम, कूड़ा और गाल जैसी समस्याओं को उठाया। सदन में साइकिल घोटाले का मुद्दा भी गूंजा। इस बीच कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली विधानसभा मानसून सत्र का सोमवार का दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विशेष उल्लेख यानी नियम संख्या 280 के तहत विधायक अपने क्षेत्र की समस्या उठाने लगे। इसके अंतर्गत जहां भाजपा विधायक अनिल गोयल ने लोक निर्माण विभाग यानी PWD की ओर से सड़कों से डस्टबिन उठाए जाने का मुद्दा उठाया, जो विधायक पवन शर्मा ने गाद न उठने के विषय को पटल पर रखा। नंदी के रूप में सजाई 5.5 करोड़ की मैकलेरन स्पोर्ट्स कार, भोलेनाथ हुए सवार, अनोखी कावड़ को मिले दर्जनों पुरस्कार। 8 लाख रुपए की लागत से बनी मैकलेरन स्पोर्ट्स कार जैसे अनोखी कावड़ हरिद्वार से दिल्ली पहुंची, जिसने लोगों का ध्यान खींचा।
छह दोस्तों की यह टोली 225 किलोमीटर का सफर तय करेगी। कांवड़ यात्रा में श्रद्धा के साथ अनोखे अंदाज की झलक भी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर छाई मैकलेरन स्पोर्ट्स कार जैसी कांवड़ रविवार को दिल्ली पहुंची तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नरेला मर्सिडीज हादसा, पुलिस पर बयान न दर्ज करने का आरोप, आरोपी की अल्कोहल टेस्ट रिपोर्ट पर भी उठाए सवाल। दिल्ली के नरेला में मर्सिडीज कार की टक्कर से महिला की मौत के मामले में बेटे ने पुलिस जांच पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पुलिस पर मौके पर देरी से पहुंचने, बयान दर्ज न करने और शराब से जुड़े पहलू को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया। बाहरी दिल्ली के नरेला में मर्सिडीज कार की टक्कर से 70 वर्षीय उर्मिला देवी की मौत के मामले में मृतका के बेटे प्रमोद भारद्वाज ने पुलिस जांच पर गंभीर सवाल उठाए। जंतर मंतर हिंसा और ब्लास्ट के बाद अवैध हुई लाल किले की सुरक्षा, 20,000 जवान तैनात, हाईटेक सिस्टम से पैनी नजर। स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले पर सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक किया गया है, जिसमें 20,000 जवान और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन डिटेक्शन और फेशियल रिकॉग्निशन जैसी तकनीकें तैनात की गई हैं। 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे से पहले राजधानी दिल्ली में लाल किला के आसपास से सुरक्षा को मजबूत कर दिया गया है। हालांकि इस बार लाल किला की सुरक्षा पिछली बार से ज्यादा हाईटेक है। इसकी वजह यह है कि हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंसा हुई और कुछ असामाजिक तत्वों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया। दिल्ली के स्कूलों में हर दिन 30 मिनट का रीडिंग पीरियड, साल में 2 बार फैमिली रीडिंग वीक, थ्योरी पर करेंगे चर्चा। दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में छात्रों के लिए प्रतिदिन 30 मिनट का रीडिंग पीरियड अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित करना है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में अब सभी स्कूल दिवसों पर छात्रों के लिए 30 मिनट का रीडिंग पीरियड अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि टाइम टेबल में किसी अन्य पीरियड को हटाकर या बदलकर इसकी जगह नहीं बनाई जा सकती। पारो उषा कांता से कुसुम तक दिल्ली में महिलाओं ने संभाली ड्रग्स कारोबार की कमान, नारकोटिक्स में बढ़ेंगी महिला पुलिसकर्मी। दिल्ली में नशीले पदार्थों के कारोबार में महिलाएं अब मुख्य सरगना के रूप में उभर रही हैं, जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति जुटाई है। इस बदलते स्वरूप से निपटने के लिए एंटी नारकोटिक्स टीमों में अधिक महिला पुलिसकर्मियों को शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में नशीले पदार्थों के कारोबार का स्वरूप बदल रहा है। इस काले कारोबार में महिलाएं जहां पहले ज्यादा सहायक या डिलीवरी के सीमित भूमिका में होती थी, वहीं अब कई महिलाएं मुख्य सरगना के रूप में सक्रिय मिल रही हैं। दिल्ली में 25,000 रुपए की लक्ष्मी योजना पर सियासी संग्राम, 22 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने वाली लक्ष्मी योजना पर चर्चा का बहिष्कार करने वाले आप विधायकों के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने 22 विधानसभा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किया। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए की मदद देने वाली दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा में इस योजना पर चर्चा का बहिष्कार कर रही है। फ्लैग अंकल ने पिता से थामी थी देशभक्ति की मशाल, अब बेटा बढ़ा रहा विरासत, पीएम मोदी ने दिया था नाम। सदर बाजार में फ्लैग अंकल अब्दुल गफ्फार के परिवार की 3 पीढ़ियां देशभक्ति की मशाल थामे हुए हैं। दादा अब्दुल रहमान से शुरू हुई तिरंगा बनाने की यह विरासत अब बेटे अब्दुल मालिक आगे बढ़ा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से नजदीक आते ही सदर बाजार देशभक्ति के रंगों में सराबोर हो जाता है। यहाँ दूर दूर से लोग तिरंगा खरीदने के लिए आते हैं। इसी बाजार की संकरी गलियों में फ्लैग अंकल की दुकान भी है, जिसकी नींव केवल ईंट गारे से नहीं बल्कि देशभक्ति के जज्बे से रखी गई थी। घर से निकलने से पहले चेक कर ले रूट, शाहदरा जीटी रोड बंद, दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। कांवड़ यात्रा के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने शाहदरा जीटी रोड को आम वाहनों के लिए बंद कर दिया है, जिससे आनंद विहार, सीमापुरी सहित कई सड़कों पर भीषण जाम लग गया। कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली यातायात पुलिस ने रविवार को शाहदरा जीटी रोड आम वाहन चालकों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया। अप्सरा बॉर्डर से लेकर कश्मीरी गेट की ओर जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया है। सोमवार को लोग घरों से निकलने से पहले यह जान ले कि पुलिस ने कहां-कहां रूट डायवर्ट किया हुआ है। शाहदरा जीटी रोड यानी कश्मीरी गेट से सीमापुरी व इससे लिंक सड़कों पर भीषण जाम रहने की उम्मीद है। ऐसे में मेट्रो से सफर आसान रहेगा। टर्बुलेंस या कॉकपिट की लापरवाही, एयर इंडिया फ्लाइट हादसे की जांच में पायलट के डोप टेस्ट से बढ़ाई चिंता। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच में नया मोड़ आया है, जहां एक पायलट के पोस्ट फ्लाइट डोप टेस्ट की शुरुआती रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब जांच एजेंसियां खराब मौसम, मानवीय भूल और इस डोप टेस्ट के परिणामों के संयुक्त प्रभाव की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रही हैं। 4 अगस्त को फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान
AI2379 में ओडिशा के ऊपर हुए हादसे की वजह खराब मौसम का टर्बुलेंस थी या कॉकपिट में हुई लापरवाही, यह सवाल अब जांच के केंद्र में है। दिल्ली में जमकर बरस रहा मानसून, 8 दिनों में टूटा रिकॉर्ड, 24 घंटे में हुई सबसे ज्यादा बारिश। राजधानी दिल्ली में अगस्त की शुरुआत से हो रही लगातार बारिश ने महीने के औसत का रिकॉर्ड 8 दिनों में ही तोड़ दिया है। सफदरगंज ऑब्जर्वेटरी में अब तक 230.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान गिरा है, लेकिन जलभराव और यातायात की समस्याएं भी बढ़ी हैं।